नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और इस समय जो खबर हम आपको दे रहे हैं वो आपके शहर के लिए बहुत अच्छी खबर है। जी हां, हम आपको बता दें कि आज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी में करोड़ों की लागत से 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन का उद्घाटन किया। अच्छी बात यह है कि इस मशीन में दर्जनों ऐसे टेस्ट हैं जो किए जा सकेंगे, यानी अब आपको महंगे टेस्टों से मुक्ति मिल जाएगी और आपको एमआरआई टेस्ट के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अम्बाला का ये नागरिक अस्पताल अपने आप में हरियाणा के लिए एक थंबनेल का काम करेगा, क्योंकि आज़ादी के 70 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी नागरिक अस्पताल में इतनी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा हो। पूरी खबर क्या है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश की आजादी के 72 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि हरियाणा के नागरिक अस्पताल में एक ही छत के नीचे मेडिकल से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध हुई हों। हरियाणा के अम्बाला छावनी में नागरिक अस्पताल में आज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने करोड़ों की लागत से सबसे आधुनिक 1.5 टेस्ला की एमआरआई मशीन का उद्घाटन किया। अम्बाला में बरसात के बीच विज बैसाखी का सहारा लेकर अस्पताल पहुंचे और इस एमआरआई मशीन का उद्घाटन किया। विज ने यह भी घोषणा कर दी कि जल्द ही उत्तरी भारत का सबसे बेहतरीन कैंसर अस्पताल अम्बाला में होगा और साल के अंत तक 200 बेड का नया अस्पताल भी बनकर तैयार हो जाएगा। किस मोड पर चलेगी सर? ये पीपीपी मोड पर है और हाईएस्ट क्लास की ये यहाँ पर एमआरआई मशीन लगी है 1.5 टेस्ला, और सभी प्रकार के इसमें जो एमआरआई है वो हो सकेंगे, एनजीओ एमआरआई भी हो सकेंगे। सभी प्रकार का इसमें सुविधाओं से इसको लैस किए गए। 70 साल के रिकॉर्ड में पहली बार हरियाणा में ऐसी मशीन इंस्टॉल की गई है। बिल्कुल, ये एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। सीटी स्कैन पहले लगी हुई है, एमआरआई लग गई, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, हार्ट सेंटर है, डायलिसिस यहाँ पर होता है, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं यहाँ पर, हर प्रकार की सुविधा है। और बहुत जल्दी उत्तरी भारत का सबसे बेहतरीन कैंसर अस्पताल बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। उसमें खाली मशीनरी लगनी है, वो मशीनरी लगकर तैयार हो जाएगी और इस साल के अंत तक ये 200 बेड का अस्पताल नया जो बन रहा है वो भी बनकर तैयार हो गया। इसी दौरान अनिल विज ने आज पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स की ऑनलाइन एडमिशन पर भी जानकारी दी और बताया कि आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ऑनलाइन एडमिशन का उद्घाटन किया है। पूरे हरियाणा में लगभग 40,000 छात्र इससे एडमिशन ले सकेंगे। विज ने यह भी माना कि उन्हें लगता है कि इस बार सभी की सभी सीटें पूरी तरह भर जाएंगी। पॉलिटेक्निक जो स्टूडेंट्स हैं आज उनकी ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया शुरू हुई है। सरकारी और प्राइवेट में 40,000 सीटें हैं। ऑनलाइन उसकी इनॉग्रेशन की गई है। घर बैठकर बच्चे अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार सारी सीटें पॉलिटेक्निक की भरी जाएंगी।
शराब घोटाले में एसआईटी की रिपोर्ट मामले में भी विज ने नई जानकारी दी और बताया कि रिपोर्ट मिलने के बाद उन्होंने इसे अध्ययन करने के लिए एसीएस होम विजयवर्धन को भेज दिया है और उन्हें 5 दिन का समय दिया है कि वह सभी रिपोर्ट्स पर रिकमेंडेशन करके उन पर क्या कार्रवाई की जा सकती है जैसे सभी बिंदुओं पर उन्हें अवगत कराएं ताकि अगली कार्रवाई अमल में लाई जा सके। एसआईटी की रिपोर्ट 31 जुलाई तक देनी थी। पहले 1 महीने का समय दिया गया था। फिर उन्होंने ये कहकर कि एक्साइज डिपार्टमेंट अपने दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा रहा, 2 महीने का और समय मांगा था। तो अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उसमें क्या है वो सारा अध्ययन करने के लिए मैंने एसीएस होम विजयवर्धन को वो रिपोर्ट भेज दी है और कहा है कि 5 दिन के अंदर अंदर इस रिपोर्ट कि क्या रिकमेंडेशंस हैं, किन कमियों की ओर इन्होंने इशारा किया है और क्या क्या कार्रवाइयाँ उन लोगों पर की जा सकती हैं, उसके बारे में मुझको अवगत करवाएं। कोर्ट में कई सालों की लड़ाई लड़ने के बाद डीएसपी पद का सपना देख रहे हरियाणा के पुलिस इंस्पेक्टरों को भी विज जल्द ही सौगात देने वाले हैं। हाल ही में ये सभी अधिकारी अनिल विज से मिले थे और उन्हें अवगत करवाया था कि उनके द्वारा साइन की गई उनकी तरक्की की फाइल उप मुख्यमंत्री ने रोक ली है। विज ने उस पर भी जानकारी दी और कहा कि इस मामले में उन्होंने फाइल हस्ताक्षर करके भेज दी थी और वह फाइल मुख्यमंत्री के पास भेज दी गई थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री से फाइल ऑब्जेक्शन लगकर वापस उनके पास आई है और उन्होंने एसीएस होम को आदेश दिए हैं कि उस फाइल को एक ही दिन में क्लियर करके फाइल वापस भेजी जाए ताकि वह इन सभी पुलिस इंस्पेक्टरों की पदोन्नति का रास्ता साफ कर सके। लेकिन उनका कहना था कि दुष्यंत चौटाला ने वो फाइल रोक ली। क्या कुछ सर हो रहा है उस फाइल के ऊपर, क्योंकि कोर्ट ने भी जो है फैसला दे दिया है। लगभग 15-16 साल की लड़ाई के बाद ये इंस्पेक्टर कोर्ट से केस जीत कर आए थे। इनकी अतिरिक्त होम सेक्रेटरी इनकी एसीएस होम ने डीपीसी करके इनको डीएसपी की प्रमोशन के लिए रिकमेंड कर दिया था। वो फाइल मेरे पास भी आई थी। मैंने उसको मुख्यमंत्री जी के पास प्रेषित कर दिया था। मुख्यमंत्री जी से कुछ छोटे मोटे ऑब्जेक्शन लगकर वो फाइल वापस आई है। मैंने एसीएस होम को कहा है कि 1 दिन के अंदर अंदर वो ऑब्जेक्शन दूर करके वो फाइल दोबारा मुझको भेजी जाए ताकि हम मुख्यमंत्री जी को भेजकर उनका डीएसपी बनने का जो रास्ता है वो साफ हो सके। लेकिन दुष्यंत चौटाला का नाम जो है वो क्यों आ रहा है, जबकि विभाग भी उनके पास नहीं है? नहीं, अब मेरी जानकारी में नहीं है, ना मेरी उनकी मेरे से कोई बात हुई है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर और हमें यूट्यूब पर भी बेल का बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल पर हर खबर पाने के लिए आप अपने प्ले स्टोर से हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें ताकि हम आप तक अम्बाला की पल पल की खबर पहुंचा सकें।